चलिए आज एक ऐसी दुनिया में गोता लगाते हैं जो वसी, पेचीदा और हमारी नज़रों से मुकम्मल तौर पर ओझल है। ये है मिट्टी की ग़िज़ाई ज़ंजीर, जो हमारी ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़िंदगी की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमारे जंगलात, हमारे खेत और यहाँ तक कि हमारी पूरी तहजीब को चला रही है। हैरानी की बात यह है कि इसका जवाब कहीं दूर नहीं, बिल्कुल हमारे कदमों के नीचे छुपा हुआ है। एक जिंदा, धड़कता हुआ इंजन जो चुपचाप, खामोशी से इस जमीन पर हर चीज को सहारा दे रहा है। अच्छा, तो इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। देखें, मिट्टी सिर्फ बेजान गर्द नहीं है जैसा अक्सर लोग समझते हैं। ये तो अरबों जानदारों की एक पूरी कम्युनिटी है। छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर केंचुओं और शिकारी कीड़ों तक, ये सब एक दूसरे के साथ तवानाई और ग़िज़ाइयत के एक अजीबो-गरीब रक्स में जुड़े हुए हैं। जरा इसका पैमाना समझने की कोशिश करें। एक सेहतमंद मिट्टी का सिर्फ एक चाय का चम्मच लें, सिर्फ एक चम्मच, और उसमें इस पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं ना, उससे ज्यादा जानदार मौजूद हैं। ये तो सोच से भी बाहर है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जानदार हैं कौन, और तवानाई यानी एनर्जी इस पूरे सिस्टम से गुजरती कैसे है। चलें इस वेब के स्ट्रक्चर को जरा खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि हर किरदार का क्या रोल है। देखें, इस सिस्टम को हम बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिन्हें ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी पौधे जो तवानाई पैदा करते हैं। फिर आते हैं डीकंपोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई जो ऑर्गेनिक चीजों को तोड़ते हैं। उनको खाने वाले हैं प्राइमरी कंज्यूमर जैसे प्रोटोजुआ। और फिर सबसे ऊपर आते हैं प्रीडेटर्स यानी शिकारी जो पूरे सिस्टम में एक बैलेंस कायम रखते हैं। और इस सब की शुरुआत कहां से होती है? फोटोसिंथेसिस से। ये वो जादुई अमल है जहां पौधे सूरज की रोशनी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे एनर्जी में बदल देते हैं, कार्बन पर मबनी एनर्जी यानी सादा शुगर। और यही वो फ्यूल है जिस पर यह पूरा फूड वेब चलता है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पौधे ना इस प्रोसेस में गैर फाल नहीं होते। वो अपनी कुल तवानाई का 20 से 40% हिस्सा अपनी जड़ों से खारिज करते हैं, कार्बन से भरपूर शुगर्स और प्रोटीन्स की शक्ल में। उन्हें कहते हैं एक्सूडेट्स। गोया वो जानबूझकर अपने आसपास के माइक्रोब्स को खाना खिला रहे हैं, एक सेहतमंद कम्युनिटी बना रहे हैं। और इस पार्टनरशिप का फायदा देखें, क्या कमाल का है। जब प्रोटोजुआ जैसे प्राइमरी कंज्यूमर इन बैक्टीरिया को खाते हैं तो वो इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर लॉक थे। सिर्फ ये एक छोटा सा अमल एक फसल की नाइट्रोजन की जरूरत का 25% तक पूरा कर सकता है। सोचिए जरा, एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया में इतना बड़ा असर। लेकिन ये सारी कहानी सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की नहीं है। इसमें कुछ बड़े प्लेयर्स भी हैं जो मिट्टी के माहौल को फिजिकली तब्दील करते हैं। ये इस एकोसिस्टम के फिजिकल इंजीनियर्स हैं जो दूसरों के लिए घर और रास्ते बनाते हैं। तो यहाँ एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हैं केमिकल इंजीनियर्स यानी वो माइक्रोब्स जो केमिकल रिएक्शंस चला रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं फिजिकल इंजीनियर्स यानी बड़े जानदार जैसे केंचुए जो मिट्टी का स्ट्रक्चर, उसकी बनावट तैयार करते हैं। और दोनों ही इंतहाई ज़रूरी हैं। और जब फिजिकल इंजीनियर्स की बात हो तो केंचुए का नाम सबसे ऊपर आता है। ये तो मास्टर इंजीनियर है। ये मिट्टी के अंदर हवा और पानी के लिए मजबूत सुरंगें बनाता है और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गेनिक मादे को ग़िज़ाइयत से भरपूर कास्ट्स में बदल देता है। ये कास्ट्स यानी इसका फजला आसपास की मिट्टी से कई गुना ज्यादा जरखेज होता है। फिर आते हैं दूसरे अहम खिलाड़ी, आर्थ्रोपॉड्स जैसे कि भुंगरे और दीमक। ये एक बहुत ज़रूरी काम करते हैं जिसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। मतलब ये फसलों के बचे कुचे हिस्सों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब इससे होता क्या है? इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और माइक्रोब्स के लिए इन टुकड़ों को डिकम्पोज करना और इनसे न्यूट्रिएंट्स निकालना बहुत तेजी से और आसानी से हो जाता है। तो ये सब देखकर हम पौधों और मिट्टी के दरमियान एक बहुत ही गहरे और नाकाबिले यकीनी रिश्ते तक पहुंचते हैं। ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल जिंदा नेटवर्क है जहां हर कोई दूसरे पर असर डाल रहा है और उसे शक्ल दे रहा है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखें होता क्या है। फलीदार पौधे मिट्टी में खास केमिकल्स छोड़ते हैं ताकि राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी तरफ खींच सकें। फिर ये बैक्टीरिया जड़ों के अंदर दाखिल हो जाते हैं और हवा में मौजूद नाइट्रोजन को, जो पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे अमोनिया में बदल देते हैं। ये अमोनिया पौधे के लिए एक ज़रूरी ग़िज़ा है। कितनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप है ये। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मिट्टी के ये माइक्रोब्स पौधे के लिए एक किस्म के एक्सटर्नल इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। वो पौधे के अंदर इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस को ट्रिगर करते हैं,
बिल्कुल ऐसे जैसे हम इंसानों को वैक्सीन लगती है। ये पौधे को बीमारियों के खिलाफ तैयार कर देता है और उसकी कुदरती हिफाजत को बहुत मजबूत बना देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पूरा निज़ाम, ये पेचीदा और अहम वेब अब खतरे में है। हमारी इंसानी सरगर्मियां इस नाजुक तवाज़ुन को बिगाड़ सकती हैं और इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब ये वेब टूटना शुरू होता है तो होता क्या है। देखें, एक सेहतमंद सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, लचक और फालतूपन। इसका मतलब यह है कि अगर एक काम करने वाले कई किस्म के जानदार हैं, तो अगर एक ख़त्म हो भी जाए, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। सिस्टम किसी भी झटके से जल्दी संभल जाता है। लेकिन जब सिस्टम तबाह हो रहा हो तो पूरे के पूरे ग्रुप्स ही गायब हो जाते हैं और निज़ाम बहुत कमज़ोर हो जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। और ये सिर्फ कोई थियरी की बात नहीं है। हम देख सकते हैं कि इंसानी सरगर्मियां जैसे बहुत ज़्यादा हल चलाना या केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल ग़िज़ाई अज्जा के साइकिल को कितनी बुरी तरह मुतासिर करती हैं। इसकी रफ्तार बहुत कम हो जाती है। हम असल में उसी इंजन को सुस्त कर रहे हैं जो हमें जिंदा रखे हुए है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? असल बात यह है, इस वेब का टूटना सीधा सीधा हमारी फूड सिक्योरिटी और इंसानी सेहत पर हमला है। जब मिट्टी ही सेहतमंद नहीं होगी तो उसमें उगने वाली फसलों में वो ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स कहाँ से आएंगे? ये एक ऐसा मसला है जो हम सबसे बराह रास्त जुड़ा हुआ है। लेकिन हर सुरंग के आखिर में रोशनी होती है। उम्मीद अभी बाकी है। हम इस नुकसान को पलट सकते हैं। इसके लिए सिर्फ अपना नज़रिया बदलना होगा। मिट्टी से चीज़ें निकालने के बजाय उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये समझना होगा कि मिट्टी एक जिंदा कम्युनिटी है जिसे परवरिश की ज़रूरत है। और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जैसे मिट्टी में कंपोस्ट और बायोचार डालना ताकि डीकंपोजर्स को ग़िज़ा मिले, मुख्तलिफ किस्म की कवर क्रॉप्स लगाना ताकि साल भर मिट्टी में जिंदा जड़ें मौजूद रहें, और सबसे अहम, ज़मीन में हल चलाने को कम करना या बिल्कुल ख़त्म करना ताकि इन जानदारों का घर तबाह ना हो। और आखिर में सारी बात इस एक बुनियादी ख्याल पर आके रुकती है। ये एक बहुत गहरा रिश्ता है। जब हम अपने कदमों के नीचे जिंदा दुनिया की परवरिश करते हैं तो असल में हम अपनी ग़िज़ा, अपने पानी और इस पूरे सैयारे की सेहत की हिफाजत कर रहे होते हैं। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल जो इस पूरी बहस को एक नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर करता है, क्या हम मिट्टी को सिर्फ एक बेजान वसीले के तौर पर मैनेज कर रहे हैं या फिर एक जिंदा सांस लेते हुए इकोसिस्टम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? फैसला हमें करना है।